जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 हो चुका है। अब बहुत से दोस्त होंगे जो 2024 के लिए या 25 के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जो नए लोग हैं जो 24 और 25 को टारगेट करके प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको सबसे पहले क्या डिसाइड करना है कि आपका रोड मैप क्या होना चाहिए, आपको क्या पढ़ना है, क्या पढ़ के आईएएस बनते हैं, क्या कौन सी ऐसी चीज है कि आप मिसगाइड ना हो। जैसे किसी से आपने पूछ लिया, कोई आपका सीनियर, कोई आपका जूनियर या कोई आपका परिचित, कि भाई उसने बता दिया ये बुक पढ़ लो, ये कोई एक कॉमिक्स है पढ़ लो, तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। तो आज हम सिलेबस पे एक डिटेल वीडियो इसके बाद हम अपलोड करेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके एग्जाम के पैटर्न पे, कि जो यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी, जो कि आईएएस, आईएफएस, आईपीएस और आईआरएस जैसे देश की प्रतिष्ठित सेवाओं को क्या करता है, उनके एग्जाम को कंडक्ट कराता है और देश के भावी ब्यूरोक्रेट्स को चुन के उनके गंतव्य तक, उनके मंजिल तक पहुंचाने का काम करता है। तो अब हम यहां क्या करने जा रहे हैं कि उसी को देखने जा रहे हैं कि जो 3 पैटर्न पे इसका एग्जाम होता है, इसके लिए आपको 3 पैटर्न निकालना होगा। पहला क्या है, प्रीलिम्स, जिसे प्रारंभिक परीक्षा कहा जाता है, ठीक है। दूसरा एग्जाम आता है मेंस, जिसे रिटन एग्जाम या लिखित परीक्षा कहा जाता है। तीसरा आ जाता है पर्सनालिटी टेस्ट, जिसे आप इंटरव्यू कहते हैं। तो आज हम बारी बारी से स्टेप वाइज देखने की कोशिश करते हैं कि क्या जो भ्रांतियां फैली हैं, जो र्यूमर्स मार्केट में हैं कि नहीं इंटरव्यू में ऐसे, तो आज ये डाउट क्लियर होगा। आज आपको ये पता चल जाएगा कि पढ़ना क्या है, नंबर्स कितने आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, किस मार्क्स के नंबर जुड़ते हैं और किस सब्जेक्ट्स के नंबर नहीं जुड़ते हैं, कौन सा स्टेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किस स्टेज पे ज्यादा फोकस करने से आपके रास्ते आसान हो जाएंगे। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, फर्स्ट स्टेज, अगर हम फर्स्ट स्टेज की बात करें तो जो पहला स्टेज है फ्रेंड्स, वो किस चीज का है, प्रीलिम्स एग्जाम का। किस चीज का, प्रीलिम्स एग्जाम का, प्रीलिम्स एग्जाम, जिसे हम प्रारंभिक परीक्षा भी कहते हैं, ठीक है। इसमें कितने होते हैं, 2 पेपर होता है। कितने पेपर्स होते हैं, 2 पेपर होता है। एक जनरल स्टडीज का पेपर होता है और दूसरा जनरल स्टडीज या सी सेट का पेपर होता है, जिसे पेपर 1, पेपर 2 कहते हैं। एक जनरल स्टडीज पेपर 1 और जनरल स्टडीज पेपर 2 और सी सेट का पेपर कहते हैं, ठीक है। यह पेपर एक दिवसीय होता है, एक दिवसीय या वनडे नेचर का पेपर होता है। कहने का मतलब एक ही दिन में एग्जाम कंडक्ट होता है। दोनों ही क्वेश्चन कैसे होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। कौन से टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन होते हैं कि एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, उसी को आपको सॉल्व करना है। इसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, वो आप जाके यूपीएससी के साइट से डाउनलोड करके आप उसको देख सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो अब ये क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो गए, एक दिन में दोनों एग्जाम हो गए, 2 पेपर। अब देखते हैं कि कितने नंबर के होते हैं और कितने मार्क्स होते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन पेपर होता है, जिसे हम जीएस कहते हैं, जनरल स्टडीज पेपर 1 कहते हैं, वो फ्रेंड्स 100 क्वेश्चंस होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें कितने होते हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं। वही जो दूसरा पेपर है, जिसे जनरल स्टडीज पार्ट 2 कह लीजिए या सी सेट कह लीजिए, उसमें 80 क्वेश्चंस होते हैं। कितने क्वेश्चंस होते हैं, 80 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। पहले इसमें 20 क्वेश्चन ना इंग्लिश के हुआ करते थे, लेकिन जब सी सेट का आंदोलन हुआ था, कुछ ऐसी चीजें हुई थी कि 20 क्वेश्चंस ये हट गए, तो अब ये 100 की जगह, पहले ये भी 100 ही था, तो अब ये 80 क्वेश्चन रह गया है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसके टोटल मार्क्स कितने हैं। मार्क्स इक्विवेलेंट है, मार्क्स दोनों के ही जो मार्क्स हैं वो 200-200 नंबर के हैं। कितने कितने के हैं, 200-200 नंबर के ये क्वेश्चंस। अच्छा, ड्यूरेशन क्या है, ड्यूरेशन दोनों ही पेपर का इक्विवेलेंट होता है। वो कितना होता है, वो होता है 2 आवर्स। जैसे जो इस बार एग्जाम का डेट था 2023 में, 2023 का जो डेट था वो कितना था, 28 मई को पेपर था, 28 मई को पेपर था जो 2023 का। इसका क्या टाइमिंग था,
0930 AM में क्या था, ये GS 0930 AM, और ये फिर कितने बजे था, ये फिर कितने बजे था, 2:30 बजे से था। कितने बजे से, 2:30 से, यानी कि 2:30 PM टू 4:30 PM। ठीक है, ये ड्यूरेशन, तो टाइम लगभग यही रहेगा। ठीक है, टाइम लगभग अगली बार भी 24 और 25 के लिए जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, टाइम लगभग यही रहेगा। अब देखते हैं कि दोनों में नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, तो यस, दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग होता है कि आप गलत क्वेश्चन करेंगे तो आपके सही जो आप क्वेश्चन किए रहेंगे उससे नंबर आपके कटेंगे। तो ये हो गया। अच्छा, ये क्या होता है, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। देखिए इसमें क्या है कि जनरल स्टडीज पेपर 1, जो आप जनरल स्टडीज पेपर 1 देख रहे हैं, इसके नंबर कंसीडर होते हैं। जैसे अगर प्रीलिम्स आपको क्वालिफाई करना है तो इसमें आपको 55 to 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, सही सही करने होंगे, तब आप इसी के नंबर जुड़ते हैं। ये जो पेपर 2 है, सी सेट है, ये क्या है, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। ये क्या है, ये इसके नंबर नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें आपको क्या है कि इसमें आपको 33% लाना कंपलसरी है, क्योंकि अगर आप ये इसमें क्वालिफाई नहीं करेंगे तो ये पेपर चेक नहीं होगा। और अल्टीमेट अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लीजिए, मान लीजिए आपने इसमें 80 क्वेश्चन कर दिया, तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। अगर सपोज करिए कि जैसे इस बार की मेरिट गई अप्रॉक्स, हम ले लेते हैं 45 क्वेश्चन, 2022 की मेरिट बता रहा हूं, 2022 में जिसका अभी फाइनल रिजल्ट आ गया, उसकी मेरिट गई 45 क्वेश्चंस। ठीक है, तो अगर 45 क्वेश्चन गया सपोज दैट, तो आपने अगर 80 क्वेश्चन भी किया होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये क्या करना है, पूरे प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको उतने ही करने हैं जितने की मेरिट या कट ऑफ से ऊपर आ जाए, चाहे 1 नंबर आ जाए चाहे 100 नंबर आ जाए। आप समझ रहे हो? और ये क्या करना है, ये क्वालिफाई करना है ताकि ये कॉपी आपकी चेक हो जाए। ठीक है, ओवरऑल ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है ताकि आप रिटन एग्जाम दे सको। ये हो गया प्रीलिम्स। इसके बाद लगभग 3 महीने का समय मिलेगा, उसके बाद आप क्या देंगे, प्रीलिम मेंस का एग्जाम देंगे, रिटन एग्जाम देंगे, लिखित परीक्षा देंगे। आइए देखते हैं उसमें क्या है। देखिए ये है यूपीएससी, सीएससी, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, जो भी आप समझते हो उसके लिए लिखित परीक्षा, मेंस या रिटन एग्जाम। अब देखिए ये किस नेचर का है, पूरा खेल यहीं पे है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है कि कुछ कंपलसरी पेपर है। जैसे देखिए ये कंपलसरी है, ये क्या है, इंडियन लैंग्वेज, कोई भी एक भारतीय लैंग्वेज जो कि भारत की जो 22 जो भाषाएं हैं ना, उनमें आपको एक लैंग्वेज चूज करना है, उनमें से एक लैंग्वेज। ये आप जाना यूपीएससी के साइट पे, आप ये चीज आप देख सकते हो। ठीक है, एक लैंग्वेज ले लिया आपने कंपलसरी में, कोई भी, जैसे कोई तमिल का है तमिल ले लिया, कोई कन्नड़ ले लिया। ठीक है, इसी तरीके से 2 पेपर इसमें क्या है, क्वालिफाइंग नेचर के हो गए। ये जो है ये आपको क्वालिफाई करना ही करना है। फिर क्या है, इसमें एसे है। एसे, जो इसमें एसे पेपर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एसे कितने का है, 250 नंबर का है। एसे कितने का है फ्रेंड, 250, 250 नंबर का है। उसके बाद क्या है, इंग्लिश है। उसके बाद क्या है, इंग्लिश है। ये कितने नंबर के हैं, 300 नंबर का है। कितने नंबर का है, 300 नंबर का है। उसके बाद इसमें जीएस के फिर 4 पेपर हो गए। जीएस के कितने पेपर हो गए, 4 पेपर जीएस के होते हैं। कौन सा, जनरल स्टडीज 1 या जीएस पेपर 1, 2, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4। ठीक है, ये जो है, ये जो आपके 4 ये जो पेपर हो गए जीएस के, ये जो है ये 250 नंबर के हैं। कितने नंबर्स के हैं, ये 250 मार्क्स के हैं। 250 मार्क्स के हैं ये आपके 4 जीएस के पेपर। उसके बाद ऑप्शनल होता है। क्या होता है, ऑप्शनल का पेपर होता है। तो जो ऑप्शनल का होता है उसमें 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। जो भी आप ऑप्शनल लेते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, मैथ, केमिस्ट्री, ठीक है, एक्स वाई जेड जो भी, तो उसमें 2 पेपर। और ऑप्शनल कितने नंबर का होता है, टोटल जो ऑप्शनल है
वो 500 नंबर का होता है। 500 मार्क्स क्या होता है, और जो ईच पेपर होता है वो कितने का होता है, 250 मार्क्स का। ईच पेपर कितना होता है, और टाइम सेम है, टाइम आपको सब में 300 आवर्स मिलेगा। रिटन एग्जाम में कितना मिलता है, 3 आवर्स मिलता है। कितना मिलता है, 3 घंटा, 3 आवर्स मिलता है। ठीक है, ये हो गया मेंस एग्जाम। अच्छा, इसमें फिर क्या है ना कि इसमें आप जो भी नंबर आप पाएंगे, आप जो भी आप नंबर पाते हैं, देन इसमें आपको क्या करेगा कि इससे ही आपकी मेरिट बनेगी। इसी से आपका क्या बनेगा फ्रेंड्स, मेरिट बनेगा, और इसी मेरिट के हिसाब से आपका रैंक इंप्रूवमेंट या जो भी है आपका सिलेक्शन, सारा खेल यही से। और अगर ये चीज आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो आपको प्रीलिम्स में भी मेहनत करने की एक्स्ट्रा ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सारा यहीं पे छुपा है। और अगर कॉन्सेप्ट आपने कर लिया तो आपको फैक्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे भी अब यूपीएससी बहुत ज्यादा फैक्ट पे फोकस करता है नहीं, यूपीएससी किस चीज पे फोकस करता है कि बच्चे का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, वो जिस टॉपिक को पढ़ रहा है वो कितने अच्छे तरीके से उसको समझता है, उस पे उसकी समझ क्या है, उस पे उसका अपना व्यू क्या है। ठीक है, इसके बाद जब आप ये करते हैं, अच्छा इस यहाँ पे नंबर क्या होते हैं, काउंट होते हैं। जब आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, देन आप देते हैं पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरव्यू, जो कितने मार्क्स का होता है, 275 मार्क्स का होता है। तो यहां पे इंटरव्यू का भी वेटेज है कि कोई व्यक्ति कोई कैंडिडेट 120 मार्क्स पा गया और कोई 190 मार्क्स पा गया, तो दोनों में अंतर है 70 मार्क्स का, जो आप जहां पे यूपीएससी में एक नंबर का भी खेल होता है। आप यूपीएससी के वेबसाइट पे जाके इस बार ना फाइनल सेलेक्ट, जो लोग सेलेक्ट हुए हैं ना, उनका मेरिट सिलेक्शन का वो लिस्ट आप डाउनलोड करके देखना, आप देखना, और साइड में ना मार्क्स दिए होंगे, आप देखना एक एक नंबर पे 20-20 लोग हैं, 20 कैंडिडेट एक मार्क्स पे हैं। जैसे सपोज करो किसी का 837 नंबर है, तो तुम देखोगे कि 19 to 25 लोग या 30 लोगों का जो मार्क्स है वो 837 ही है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं मैं। तो यहां पे अगर आप 70 नंबर लीड कर रहे हो, तो फिर क्या है, आप रैंक इंप्रूवमेंट हो जाएगा, आपकी रैंक लग जाएगी। क्या हो जाएगा, रैंक लग जाएगी। अगर आपका मेंस या रिटन एग्जाम बहुत ही अच्छा हुआ है, गुड हुआ है, अच्छे लेवल पे हुआ है, तब आप पढ़ाई का एक अपना एक क्या कर सकते हो, आपको एक प्रोग्रेसिव अप्रोचमेंट मिलेगी। अगर आपका मेंस बहुत अच्छा हुआ है तो इंटरव्यू डेफिनेटली या पर्सनालिटी टेस्ट आपका अच्छा ही होगा। अच्छा, इंटरव्यू में कुछ ऐसे ऊटपटांग के सवाल नहीं पूछे जाते कि वो आपके यहां से बनते हैं क्वेश्चन। फ्रेंड्स, कहां से बनते हैं क्वेश्चंस, यहां से बनते हैं क्वेश्चन। आपके जीएस से बन जाएगा, जनरल स्टडीज 1 से 2 से 3 से। आप लोग अगर कहोगे तो मैं इसका डिटेल सिलेबस का भी एक वीडियो बना दूंगा कि इसके अंतर्गत इसके इनर पार्ट में ना क्या क्या टॉपिक आते हैं। ठीक है, ये तो सिर्फ एग्जाम पैटर्न है, इसका मैं एक सिलेबस बना दूंगा डिटेल कि यूपीएससी सिलेबस क्या है, उसका भी यूपीएससी ने क्राइटेरिया निर्धारित कर दिया है। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे, तो ये जो आप देख रहे हो ना, वो यहीं से क्वेश्चन पूछता है, या तो आपके ऑप्शनल से पूछ देगा, या ये जीएस के 4 पेपर से पूछ देगा, या आप कहां से हो, आपने अभी क्या किया हुआ है, आपका जो ग्रेजुएशन है वहां से। तो लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, वो ऊट पटांग नहीं जैसे यूट्यूब पे और कहीं और किसी से सुन लिया, आए गए ट्रेन से या क्या किए, ऐसा नहीं। तो आपको अच्छे से कहां फोकस करना है, आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट मेंस होना चाहिए। आपका टारगेट क्या होना चाहिए, मेंस होना चाहिए, रिटन एग्जाम होना चाहिए। क्योंकि अगर रिटन एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई हो गया फ्रेंड्स, तो आपको आईएएस, आपको मेरिट लिस्ट, आपको लिस्ट में आने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी। और अगर दिन अच्छा रहा, सब कुछ अच्छा रहा, तो आप अच्छा कर जाओगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आप के अंदर कोई भी क्वेरी है तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। उस क्वेरी से भी रिलेटेड हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आपके क्या सुझाव हैं वो भी हमें जरूर बताइए।
क्या हम और कर सकते हैं? आपको किसी और टाइप से अगर वीडियो चाहिए या आपके एग्जाम में हम कुछ आपकी हेल्प कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, यूट्यूब के ही प्लेटफॉर्म से। तो आप जो भी आपके अपने सुझाव या जो भी आपके मन में जो बात आ रही हो आपके प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमारी टीम और हम मिलके उस पर काम करेंगे और उसको रिजॉल्व, और आपके सिलेक्शन में एक जो आपका वे ऑफ पॉजिटिव पथ है उस पर हम एक अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम से र्यूमर से बचना है, फोकस करके पढ़ना है। जितना एनर्जेटिक रहेंगे उतने अच्छे से पढ़ेंगे। कम पढ़ना है, सॉलिड पढ़ना है, गलत नहीं पढ़ना है। सपोज करिए कि हमें कहीं गड्ढा खोद रहे हैं, वहां पानी ही नहीं है, तो मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए पहले चेक कर लेना है कि उस एरिया में जहां हम गड्ढा खोद रहे हैं क्या वहां पानी है। अगर वहां पानी है तब मेहनत करने में क्या है, बेनिफिट है। उसी तरीके से किसी भी टारगेट को टारगेट करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, उसका एक एनालिसिस करना पड़ता है, एक पूरा प्रोग्राम बनाना होता है, स्ट्रक्चर बनाना होता है, टारगेट करना होता है। देन हम जाके डिसाइड करते हैं कि उसको हिट कब करना है, कब तेज से मारना है हथौड़ी और कब धीरे से मारना है। तो फिर ठीक है, आप पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।